ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मेरे राम जी का धनुष यज्ञ पूर्ण होने पर राजा जनक जी ने माँ जानकी के साथ विवाह निश्चित किया। दूतों को भेजा गया अयोध्या कि तुरंत अति शीघ्र जाके अयोध्या नरेश को सूचित करें कि राम जी का विवाह माँ जानकी के साथ तय हो गया है और हो ही चुका है। उसकी लौकिक रीति से अब विधि विधान से विवाह होना है। राजा जनक ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया। जिस बारात में राम जी दूल्हे हों, जहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी, गोस्वामी जी लिखते हैं, बसहि नगर जेहि लक्ष्य करे कपट नारी वर भेष। जहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास कर रही हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करना किसी कवि के बस की बात नहीं। वहाँ नीच मतलब वो स्वामी जी ने जो कहा है कि जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। अब आप समझ लीजिए, बस इतने से जनकपुर में जो नीच व्यक्ति था, सबसे जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से विपन्न, वह व्यक्ति भी इतना संपदा रखता था कि उसकी संपदा देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। और जनक जी के दूत जब पहुंचे कि मर्म क्या है, मर्म और धर्म। जब पहली बार पांति पहुंचती है अयोध्या और दूत कहते हैं कि हम जनक जी के यहाँ से आए हैं, आप समझिए कि किस हेतु से आए हैं। जब वो बताते हैं कि हम राम लक्ष्मण की खबर लेके आए हैं, इतना सुनते ही राजा जनक तुरंत आज्ञा देते कि तुरंत ले आओ उनको, बिल्कुल विलंब न करो। और वो दूत सभा में पहुंचते हैं और वो पत्र निकाल के देते हैं जो राजा जनक ने लिख के दिया था। और राजा दशरथ हृदय में राम लक्ष्मण का ध्यान करके वह चिट्ठी हाथ में लिए कुछ क्षण रह जाते हैं कि आज मेरे राम की खबर मिली है। परम प्रेम, प्रेम देखिए, प्रेम अगर सीखना है तो राजा दशरथ की तरह प्रेम होना चाहिए। बाकी सबका प्रेम अतुलनीय है, लेकिन महाराज जी का प्रेम तोला नहीं जा सकता है। सारी सभा को अपने आप को संभाल के खुशखबरी देते हैं महाराज। और सबसे देखिए कितनी प्रेम पूर्वक बात लिखी गोस्वामी जी ने कि ईश्वर से प्रेम हो तो ऐसा हो। से हर माँ बाप का अपने पुत्र से ऐसा स्नेह होता है, लेकिन यह जानने के बाद कि मेरे पुत्र ईश्वरीय अंश हैं, उसके बाद वात्सल्य की जो पराकाष्ठा महाराज जी की है वह अतुलनीय है, उसकी कहीं तुलना नहीं सकती। देखिए, राजा जनक एक चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या नरेश क्या कहते हैं, देखिए, सुन पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस चिट्ठी को जब भरत जी और शत्रुघ्न भैया सुनते हैं तो उनका मन प्रेम से पुलकित हो जाता है। और उनका प्रेम देखकर
नगरवासी, सभावासी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो गोस्वामी जी शांत तरीके से लिख गए, वह लाइन, वह चौपाई, असल में वह चौपाई। तब राजा दशरथ ने उन दूतों को निकट बैठाया। निकट समझ रहे हैं? एक चक्रवर्ती सम्राट दो दूत को समझिए, जो राजा जनक के दूत थे मात्र, उनको क्या कहता, अपने पास, अपने बगल में बैठाते हैं। क्योंकि जो संवाद है, वो संवाद सुनिए कि किस तरह से दशरथ जी का संवाद था उन दूतों से। भैया कहूं कुशल दो बारे, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। महाराज जी का संबोधन कि हे भाई, तुमने क्या मेरे दोनों पुत्रों को अपने इन सुंदर नयनों से देखा था कि वो पूर्ण स्वस्थ हैं? बाकी छोड़ दीजिए, बाकी खुशी अलग है, लेकिन ये प्रेम राजा दशरथ का एक भरी सभा में चक्रवर्ती सम्राट दो दूतों को अपने पास बुला के बैठाता और बच्चे की तरह पूछता है, एक माँ की तरह पूछते हैं राजा दशरथ कि भैया, अपनी आँखियों से देखे रहो हमारे लड़के स्वस्थ हैं। अब बच्चे लड़के कौन, सोचिए, जो परशुराम जी से लड़ जाने तैयार। ये प्रेम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ उल्टा प्रेम है। यहाँ माँ कौशल्या ज्ञान युक्त प्रेम करती हैं और राजा दशरथ वात्सल्य युक्त प्रेम करते हैं। ये सीखने की बात है, मानस से ये सीखने की बात है। बहुत कुछ मानस में सीखने के लिए है, लेकिन एक पुत्र के लिए एक पिता का वात्सल्य भाव मानस में दिखता है। क्योंकि हम भूल चुके हैं अपनी परंपराओं, मानस ये सिखाता है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ जी आश्वस्त होना चाहते हैं कि मेरे पुत्र पूर्ण कुशल हैं। देखिए, जनक जी चिट्ठी भेजे हैं कि धनुष यज्ञ संपन्न हुआ और जो है शिव जी का धनुष तोड़ के मेरा प्रण पूरा करके यह विवाह निश्चित किया गया है, आप बारात लेके आइए। ठीक है। और राजा दशरथ का पहला जो बात पूछते हैं चिट्ठी पढ़ने के बाद, वो इतना ही होती है और कुछ नहीं होती है। अब आगे देखिए कितना राजा दशरथ अब अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहते हैं कि मेरे राम की बात है। श्यामल गौर धरे तनु भाथा और बै किशोर कौशिक मुनि साथा, कि वो एक सांवला है, एक गोरा है और धनुष और तरकस हाथ में लिए रहते हैं और किशोर अवस्था के हैं। और किसके साथ हैं? ऋषि विश्वामित्र के साथ गए हैं भाई। पहचान्यो तुम कहाँ सुभाऊ, अप्रेम विवश मुनि पुनि 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 कह राऊ, कि प्रेम से विवश होके सब भूल के, महाराज जी सब भूल के क्या पूछ रहे थे कि अब दूतों को लग रहा है यार ये कैसी बात कह रहे हैं आज महाराज जी, जनक जी को क्या हो गया है, दशरथ जी को। लेकिन महाराज सब किनारे, क्योंकि प्रेम, राम जी का प्रति जो प्रेम था, यही प्रेम आप समझिए, ये प्रेम ही भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। जो अगर हमको किसी का
अनुसरण करना चाहिए। अगर हमें राम जी को अपने हृदय में अवतरित करना है, देखिए भरत जी तो अंश ही थे, चारों भाई तो देवताओं के अंश हो गए, लेकिन अगर अनुकरणीय है कोई तो महाराज दशरथ अनुकरणीय है, जो इतना जानने के बाद दूत से पूछते हैं कि भैया कहो सही बताओ, तुम देखे रहो, अब देखे रहो तो कैसे रहे, हम पहचान बता रहे हैं, तुम बताओ। दोनों, एक श्याम था, एक गोरा था, एक हल्का सांवला है, विश्वामित्र जी के साथ हैं, धनुष लिए हैं, तरकस लिए हैं, तुम सही पहचान के बता रहे हो कि कुशल मंगल हैं सब। ये अतुलनीय प्रेम है। हम बार बार ये बात पूछते हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, जिस दिन से मुनि ले गए हैं, आज पहली बार हमको उनकी सुध मिली है। सोचिए, आज उनकी सूचना मिली है तो राजा दशरथ पहले संतुष्ट होना चाहते हैं पूरी तरह से कि मेरे पुत्र स्वस्थ हैं, कुशल हैं। और बार बार एक ही प्रश्न, क्योंकि दशरथ जी को यकीन ही नहीं हो रहा है। कहाँ हूं विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। क्योंकि दशरथ जी जनक जी को जानते हैं तो कहते हैं कि अच्छा सही बताओ कि जनक जी कैसे पहचाने उन दोनों को, क्योंकि चिट्ठी में तो सीमित बातें लिखी गई ना। दशरथ जी बार बार राम जी का चरित्र सुनना चाहते हैं उन दूतों से कि वहां क्या कैसे हुआ, एक एक बात तफसील से इत्मीनान से हमको बताओ, हम पहले सुन के अपने हृदय को संतुष्ट कर लें, बाकी तो सब हो जाएगा। और उनकी बातें सुन के राजा दशरथ ने बहुत विवेकवान गुणी दूतों को भेजा था। राजा के प्रिय वचन सुन के दूत मुस्कुराने लगते हैं और दूत कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, जैसा सुना था आपके बारे में आप वैसे ही हैं, आपका जीवन धन्य है प्रभु, क्योंकि आपके समान कोई दूसरा नहीं है। निसंदेह आप ही हैं जो रघुकुल का मान है। दूत कहते हैं कि राम लक्ष्मण प्रभु, आप, उनका इतना प्रताप है कि सूर्य उनके आगे फीका पड़ जाए, चंद्रमा मलिन हो जाए, आप उनके यश की बात अब हम कैसे बताएं कि आप जो कह रहे हैं नाथ, उनको तो ऐसे ही पहचाना जा सकता है। राम जी और लक्ष्मण जी को पहचानने के लिए कुछ शेष नहीं, कोई पहचान अलग से नहीं रह जाती है। प्रभु आप बताए, आपका प्रेम है कि धनुष लिए हैं, विश्वामित्री के साथ है, किशोर वय के हैं, गोरे हैं सब, लेकिन प्रभु उनको तो कोई भी दूर से देख के पहचान सकता है कि यही राम लक्ष्मण है, क्योंकि इस धरणी पे, इस धराधाम में उनसे सुंदर कोई पुरुष ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो प्रभु उनको पहचानने जैसा कुछ है ही नहीं। दूत बताते हैं कि हमारे दरबार में अनेकानेक राक्षस, देवता, राजा सब आए थे उस धनुष यज्ञ में प्रभु। क्योंकि अब देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि असल में यही बातें सुनना चाहते थे दशरथ जी कि कैसे सब हुआ, और ऐसा तो नहीं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं किसी को एक खरोच तो नहीं आ गई। और दूत बताते हैं कि
वह शिव जी का धनुष किस प्रकार राम जी ने छूते ही तोड़ दिया, और जो धनुष राम जी ने उठाया वो कितना बलशाली बाणासुर था। जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, इतना बलशाली बाणासुर, लेकिन वह भी मात्र उस धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और उससे बड़ा रावण, ये देखिए प्रमाणित किया गोस्वामी जी ने। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि रावण उस सभा में गया था कि नहीं गया था। भाई गोस्वामी जी ने साफ लिखा, सकई उठाई सरासुर मेरु। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, जो सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, और दूसरा जहि कौतुक शिव शैल उठावा सो तई सभा पराभव पावा। रावण जैसा जो कैलाश मानसरोवर को उठा लिया भगवान शिव समेत, लेकिन वह उस धनुष को प्रणाम करके चला गया। तो हे प्रभु, ऐसे धनुष को राम जी ने बिना प्रयास के ही कमल की डंडी की भांति उठा लिया और तोड़ दिया। और परशुराम प्रकरण पूरा बताता है, एक एक जो राजा दशरथ सुनना चाहते हैं समस्त वार्तालाप दूत बताते हैं, और उनके रस में पगी हुई बातें सुनकर राजा दशरथ को परम संतोष होता है कि राम लक्ष्मण दोनों परम स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। और जब राजा दशरथ पूर्ण संतुष्ट होते हैं तब दूतों को निछावर देना शुरू करते हैं, प्रेम मग्न। और दूत मना करते हैं कि हे प्रभु, हम दूत हैं, संदेश लेके आए हैं, और हम निछावर ले नहीं सकते हैं अभी आपसे। और फिर वह बाती राजा दशरथ गुरुदेव को और माँ को देते हैं। ओम श्री राम।